हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बी फार्मेसी और एम फार्मेसी के बाद आप किन किन सेक्टर में अपना करियर बना सकते हो और अच्छी से अच्छी सैलरी कमा सकते हो। दोस्तों, हम सब लोग हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद फार्मेसी में अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ढेर सारी पढ़ाई करते हैं, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हैं, हमारे पेरेंट्स हम पर और हमारी पढ़ाई पर ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं, तब जाकर आप बी फार्मेसी का ग्रेजुएशन हासिल कर पाते हो। कॉलेज में पढ़ते वक्त हम सब सोचते हैं कि ग्रेजुएशन खत्म होते ही हम ढेर सारे पैसे कमाएंगे और करियर में अच्छी खासी तरक्की हासिल करेंगे, मगर तब आप यह नहीं सोचते कि आखिर किस फील्ड में मैं जॉब करूं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कमा सकूं और जो फील्ड में मैं अपना वर्क लाइफ का बैलेंस मेंटेन रख सकूं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे कि बी फार्मेसी और एम फार्मेसी के बाद आखिर हम करियर की शुरुआत किस फील्ड में करें, क्योंकि बी फार्मेसी और एम फार्मेसी के बाद आपके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं और तब आपके लिए यह डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम आखिर किस फील्ड में अपना करियर बनाएं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ विकल्पों के बारे में बात करेंगे जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बी फार्मेसी और एम फार्मेसी के बाद आपके पास दो बड़े विकल्प होते हैं। या तो आप आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो या तो कोर फार्मा कंपनी में। यह दोनों ही सेक्टर के काम का तरीका पूरी तरह से अलग है, तो बहुत ही सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हो। पहले हम देखेंगे कि आईटी कंपनी में किन किन फील्ड में आप फार्मेसी ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बाद जॉब पा सकते हो। हम शुरुआत करेंगे ऐसे विकल्पों के साथ जिनमें जॉब पाना ज़्यादा आसान है। पहला विकल्प है फार्माकोविजिलेंस। यह फील्ड फिलहाल में बहुत ग्रोइंग फील्ड है जहां फ्रेशर्स को जॉब मिलना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनमें फार्माकोविजिलेंस का काम होता है। मैंने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस फार्माकोविजिलेंस के ऊपर बनाए हैं, जिनको देखकर आप फार्माकोविजिलेंस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो और अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। इस फील्ड को ड्रग सेफ्टी भी कहा जाता है। अब बात करेंगे कि इसमें क्या काम होता है। इसमें आपको ड्रग सेफ्टी रिपोर्ट को एक सॉफ्टवेयर में कलेक्ट करना होता है, जहां से हम आसानी से किसी भी दवाई की सेफ्टी प्रोफाइल का मूल्यांकन कर सके। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितनी सैलरी मिलती है। इस फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 2.4 लाख से 3.5 लाख तक होती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे विकल्प की तरफ। दूसरा विकल्प है क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट। इसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा कलेक्ट और इवेलुएट किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितनी सैलरी मिलती है। इस फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 2.3 लाख से 3.4 लाख तक होती है। तीसरा विकल्प है एग्रीगेट रिपोर्टिंग, जिसको मेडिकल राइटिंग भी कहा जाता है। इस फील्ड में हम फार्माकोविजिलेंस के डाटा का इस्तेमाल करके सेफ्टी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जिसकी मदद से हम कोई भी दवाई के सेफ्टी सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितनी सैलरी मिलती है। इस फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 2.2 लाख से 3.6 लाख तक होती है। चौथा विकल्प है मेडिकल कोडिंग। इसमें हम मेडिकल डाटा को एक कोड में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी मदद से एक पेज का डाटा हम एक नंबर में तब्दील कर सकते हैं। इनके कुछ डिक्शनरी होते हैं जिनमें कोड दिए होते हैं। आपको आपके डाटा के हिसाब से सूटेबल कोड सिलेक्ट करना होता है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितनी सैलरी मिलती है। इस फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 2 लाख से 2.4 लाख तक होती है। देखने में आपको इसकी सैलरी भले ही कम लग रही हो, मगर इसके कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं जिनको पास करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कमा सकते हो। पांचवा विकल्प है मेडिकल बिलिंग। इस फील्ड में आप लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस के बिल के वेरिफिकेशन और अप्रूवल का काम करते हो। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितनी सैलरी मिलती है। इस फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 1.8 लाख से 2.4 लाख तक होती है। छठा विकल्प है सास प्रोग्रामिंग। इस फील्ड में जॉब पाने के लिए आपको बी फार्मेसी और एम फार्मेसी के बाद क्लिनिकल सास का 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स करना होता है। क्लिनिकल सास सर्टिफिकेशन कोर्स के बाद ही आप इस फील्ड में जॉब पा सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितनी सैलरी मिलती है।
इस फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 4.5 लाख से 6 लाख तक होती है। 7वां विकल्प है रेगुलेटरी अफेयर्स। इस फील्ड में हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी फार्मा कंपनी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है या नहीं। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितनी सैलरी मिलती है। इस फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 3.5 लाख से 4.2 लाख तक होती है। चलिए अब जानेंगे कि कोर फार्मा कंपनी में आप किन किन डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हो। पहला विकल्प है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसको फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। इसमें हम दवाई के कंपोजिशन, डोसेज फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेबिलिटी आदि के ऊपर रिसर्च करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितनी सैलरी मिलती है। इस फील्ड में आपको 3 लाख से 3.8 लाख तक सैलरी मिलती है। दूसरा विकल्प है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसमें आपको दवाई का प्रोडक्शन करना होता है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितनी सैलरी मिलती है। इस फील्ड में आपको 2.2 लाख से 3.3 लाख तक सैलरी मिलती है। तीसरा विकल्प है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसमें आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बनवाई हुई सभी दवाइयों का क्वालिटी चेक करना होता है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितनी सैलरी मिलती है। इस फील्ड में आपको 2.2 लाख से 3.8 लाख तक सैलरी मिलती है। चौथा विकल्प है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। इसमें हम दवाइयों के सेल और मार्केटिंग के ऊपर काम करते हैं। इस फील्ड में आपको 2.8 लाख से 3.4 लाख तक सैलरी मिलती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। एक बात ध्यान रखें, ऊपर बताई हुई सभी सैलरी डिपेंड करती है कि आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हो। जैसे कि आपकी कंपनी अगर एमएनसी कंपनी है तो आपकी सैलरी अच्छी होगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी, और यदि आपकी कंपनी इंडिया बेस्ड कंपनी है तो आपकी सैलरी कम होगी। कहने का मतलब कि जितनी भी सैलरी बताई गई है वह अप्रोक्सीमेट सैलरी है, यह कम ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आप कंपनियों में अप्लाई कैसे कर सकते हैं और अपना रिज्यूम कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।